हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर क्लासेस में। दोस्तों, थोड़ा होली के चक्कर में आपका 4-5 दिनों का गैप रहा था, तो अब फिर से अपना ट्रैक पे वापस आते हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको हम जीएस का पूरा कोर्स मार्च भर में कंप्लीट करवा देंगे और साथ में यूपी स्पेशल क्लासेस भी आपको देते रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर आपको 2 क्लासेस रोज़ाना मिलने वाली हैं और एक क्लास आपको दोपहर में मिलेगी, वो संपूर्ण जीके जीएस की होगी और दूसरी क्लास आपको शाम को मिलेगी, वो होगी आपके यूपीएससी सर की। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं अपनी जीके जीएस की क्लास को। और ये जो क्लास है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है। इसमें आप थोड़ा देखेंगे, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा, पूरी क्लास को देख लीजिएगा। एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटने वाला है। कई किताबों का निचोड़ हम आपका इस एक क्लास में लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जैसा आपकी मर्जी हो वैसा कर देना। और यहाँ पर देखते हैं बस एक प्यारा सा कमेंट और शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म के बारे में आपको क्या देखना है? ठीक है, जैन धर्म के बारे में क्या देखना है? जो कुछ नहीं देखना है, बस इंपॉर्टेंट चीजें ही देखनी है, ज्यादा डीपली हमको नहीं जाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि जो हमारा जैन धर्म था, इसने भारतीय संस्कृति को क्या क्या दिया। इसने भारतीय संस्कृति को क्या क्या दिया, तो इसको हम पहले 3 भागों में बांटते हैं। पहली हम साहित्यिक, जो साहित्यिक योगदान है। ठीक है, सामाजिक और तीसरा हमारा कला का योगदान। कला यानी कि स्थापत्य कला। ठीक है, साहित्यिक में क्या है, जो जैन धर्म के द्वारा हमारी भारतीय संस्कृति को मिला 12 अंग। ये क्या है? पुस्तकें हैं, एक साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है, 11 उपांग मिले हैं, 10 पैंट मिले हैं। ठीक है, 4 मूल सूत्रों की संख्या दी गई है। एक नंदी सूत्र के बारे में हमें जैन धर्म के बारे से मिला है और 6 सूत्र हमें मिले हैं। ठीक है, ये यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं कि जैन धर्म में कितने अंग बताए गए हैं। तो 12 अंग बताए गए हैं, 11 उपांग बताए गए हैं, 10 पैन बताए गए हैं, 4 मूल सूत्र बताए गए हैं, एक नंदी सूत्र बताया गया है और 6 सूत्र बताए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सामाजिक योगदान जो रहा है जैन धर्म का, वो क्या है? औषधालय यानी कि हॉस्पिटल्स का निर्माण। ठीक है, पाठशाला यानी कि स्कूल्स का निर्माण, विश्रामालय यानी कि जो जैसे मान लो सफर करते थे, अभी तो मान लें कि आपके पास तरह तरह के साधन हैं, है ना, कि आप चाहे स्थल मार्ग से जाएं, चाहे आप वायुयान से जाएं, है ना। लेकिन तब क्या होता था, अधिकतर पैदल सवार चलते थे, रथों पर सवारी होती थी, घोड़ों पर सवारी होती थी। तो उस समय क्या होता था कि लोग थक जाते थे ना, कि सफर में कई कई दिनों का समय लग जाता था। तो उसके लिए विश्राम गृह की निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कला में क्या देखते हैं, जो हमारी स्थापत्य कला के बारे में हम बात करते हैं, तो हाथी गुम्फा में कलाकृति जैन धर्म की देन है। आबू पर्वत मंदिर जो कि राजस्थान में है, ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, और इसके अलावा खजुराहो के मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खजुराहो के मंदिर हमारी जैन धर्म की देन है। ठीक है, अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। बिल्कुल समय बिना गंवाए नहीं, बिल्कुल इतनी समझिएगा कि जितनी जल्दी आपको है उतनी जल्दी हमें भी है, कि जल्दी से आपका कोर्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे और आप कोई भी एग्जाम देने जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं तीर्थंकर के बारे में। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी होता है। तीर्थंकर का मतलब होता है दोस्तों, तीर्थंकर का सर मतलब होता है जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब होता है जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति। और जैन धर्म के प्रमुख व्यक्ति हैं कुल मिलाकर, जिनकी हमें संख्या ज्ञात है, वो है 24। ठीक है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, उनको याद रखना है आपको। ठीक है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरे 24 आपको नहीं याद करने हैं, केवल 4-5 आपको याद करने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आपको प्रथम तीर्थंकर के बारे में याद रखना है। इनका नाम है ऋषभदेव। कहीं कहीं पर इनका नाम आपको आदिनाथ भी मिल सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये अयोध्या से संबंधित है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि जो हमारे प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ, ये कहाँ से संबंध रखते थे? ये अयोध्या से संबंध रखते थे। ठीक है, दूसरे जो तीर्थंकर थे उनका नाम था अजितनाथ। ठीक है, इनका नाम जो है यजुर्वेद में उल्लेख इनका मिलता है नाम। पेपर में ये क्वेश्चन यहाँ तक आया है कि ऐसे कौन से तीर्थंकर थे जिनका नाम हमें यजुर्वेद में मिलता है? तो वो थे हमारे दूसरे तीर्थंकर जैन धर्म के, जिनका नाम था अजितनाथ। ठीक है, 22वें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 22वें तीर्थंकर का नाम है अरिष्टनेमी और इनका नाम हमें आदित्यनाथ भी लिखा मिलता है। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये वासुदेव श्री कृष्ण के समकालीन थे। ठीक है, कैसे समकालीन थे, लेकिन इसके बारे में मतलब समझ में नहीं आता कि मतलब द्वापर युग के भगवान श्री कृष्ण
और इनसे आदित्यनाथ के समकालीन, लेकिन फिर भी जो हमें ज्ञात है, जो हमें स्रोत प्राप्त है, उनमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि ये वासुदेव और श्री कृष्ण के कालीन थे, अरिष्ट नेमि और आदित्यनाथ। ठीक है, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, और ये इनके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र थे, और ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि महावीर स्वामी, और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। जैन धर्म में जितना जो कुछ भी पूछा जाता है वो केवल और केवल महावीर स्वामी से संबंधित पूछा जाता है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनकी जीवनी की इंपॉर्टेंट रहेगी, इनके बारे में पढ़ लेंगे सबसे पहले, लेकिन थोड़ा कुछ चीजें हैं कि पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जो थे 4 अणुव्रत बताए थे, यानी कि कोई भी जैन धर्म का व्यक्ति हो, जैन धर्म में शामिल होना चाहता हो, उसको 4 अणुव्रत को शामिल करना, मतलब उसका पालन करना जरूरी होता था। कौन सा? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये बताया था पार्श्वनाथ ने, जो कि थे 23वें तीर्थंकर। ठीक है, सत्य यानी कि हमें सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा यानी कि मारधाड़ नहीं करना चाहिए, जीवों पर दया करनी चाहिए, अस्तेय का मतलब होता था कि चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह का मतलब होता था कि जो आवश्यकता से अधिक है उसका त्याग कर दीजिए। ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी ने 5 अणुव्रत बताए थे। कौन कौन से? उन्होंने यही बताए थे, यही 4, तो यही आप ले लीजिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसमें ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ दिया था कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए, जो भी जैन धर्म में आए वो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में, वैशाली कुंड ग्राम में। ठीक है, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में। ठीक है, 599 ईसा पूर्व में। ठीक है, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और जो कि ज्ञात्रक के वंश से संबंधित थे। यहाँ से ही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि इनके पिता किस वंश से संबंधित थे, तो ज्ञात्रक के वंश से संबंधित थे। इनकी माता का नाम था त्रिशूला, और ये लिच्छवी वंश से संबंधित थी। कई बार पेपर में पूछा गया है, अनगिनत बार पेपर में पूछा गया है कि इनकी माता त्रिशूला किस वंश से संबंधित थी, तो लिच्छवी वंश से संबंधित थी। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, और प्रियदर्शना के साथ कहीं कहीं पर आपको अड़ुज्जा भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, अड़ुज्जा। ठीक है, और इसी के साथ इनके दामाद का नाम था जामाली। ठीक है, इनके दामाद का नाम था जामाली। जामाली क्या था? इनका दामाद था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीजें होगी। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं बिना समय गंवाए। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि बड़े भाई क्या नाम था इनके, नंदीवर्धन, उनसे इन्होंने आज्ञा ली थी और ग्रह त्याग कर दिया था। ठीक है, ग्रह त्याग किया था इन्होंने 30 वर्ष की है। ठीक है, किससे आज्ञा लेकर? बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर। ठीक है, इनको ज्ञान, यानी कि जब ज्ञान को जैन धर्म में जो बताया गया है वो कैवल्य बताया गया है, कैवल्य शब्द से संबोधित किया गया है। तो ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति इनको हुई थी, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी। हालांकि ये 30 वर्ष की आयु में घर से निकले थे, यानी कि घर इन्होंने छोड़ दिया था, तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में, कई कई बार यही पेपर में पूछ लिया गया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी या किस आयु में हुई थी। तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद, और निकले थे ये 30 वर्ष की आयु में, तो टोटल क्या हो गया? 42 वर्ष हो गया ना। तो 12 वर्ष की तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में, ठीक है, गांव का नाम था जाम्बिक, और ऋजपालिका नदी के किनारे, और जो पूछा जाता है साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, 12 वर्ष की तपस्या के बाद जाम्बिक ग्राम में ऋजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान यानी कि कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, इन्होंने उपदेश किस में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए थे। और महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहा गया है? गणधर कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है कि महावीर स्वामी के शिष्यों को क्या कहा गया है? गणधर कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा महावीर स्वामी के कुछ प्रचलित नाम हैं, इनको भी आपको देख लेना है कि कौन कौन से नाम से इन्हें संबोधित किया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका महावीर। महावीर इनको क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने 12 वर्ष तपस्या की थी, और इन पर शरीर को उन्होंने अपने बहुत कष्ट दिए, फिर भी ये विचलित नहीं हुए। तो शरीर को कष्ट देने के बाद भी विचलित नहीं हुए, इसीलिए इनका नाम महावीर कहा गया। ठीक है, केवलिन यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये केवलिन कहलाए। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये केवलिन कहलाते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया।
अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में जिन किन्हें क्यों कहा गया, तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने लेने के कारण उनको जिन कहा गया। अरहत कहा गया योग्यतम पुरुष होने के कारण, और निर्ग्रंथ इन्हें कहा गया सभी बंधनों से मुक्त। यानी कि कुल मिलाकर इन्हें 5 नामों से संज्ञा दी गई। तो 5 नामों का अर्थ मैंने आपको बता दिया। महावीर, शरीर को इन्होंने कष्ट दिया उसके बाद भी विचलित नहीं हुए, इसलिए महावीर कहा गया। केवलिन, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये केवलिन कहलाए। जिन, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद ये जिन कहलाए। अरहत, योग्यतम पुरुष होने के कारण इनको अरहत भी कहीं कहीं पर नाम दिया गया है। निर्ग्रंथ भी कहा गया है क्योंकि ये सभी बंधनों से मुक्त थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैन धर्म के त्रिरत्न पूछे जाते हैं पेपर में, तो कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र या आचरण। ठीक है, ये त्रिरत्न आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं। अंतिम स्लाइड है आपकी। और जितना मतलब पेपर में पूछा जाता है वो सब हम आपको बता रहे हैं। बस वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, इसके अलावा जो कई बार पेपर में वन लाइनर में पूछ लिया जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जैन धर्म के किस ग्रंथ में मिलता है, तो वो भगवती सूत्र में मिलता है। ठीक है, भगवती सूत्र में मिलता है। कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? भद्रबाहु थे। ठीक है, पहली जैन सभा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया गया है। तो पहली जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में। इसका नेतृत्व किया था भद्रबाहु और संभूति विजय ने नेतृत्व किया था। और पहली जैन सभा में क्या हुआ था, फूट पड़ गई थी और जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर यानी कि श्वेत अंबर यानी कि वस्त्र, सफेद वस्त्र पहनने वाले कहलाए श्वेतांबर। और दिगंबर जो हमेशा पूर्ण रूप से नग्न रहते थे। ठीक है, तो श्वेतांबर जैन धर्म इसी पहली जैन सभा में जो था आपस में थोड़ा मतभेद हो गया और ये था कि ये जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। सफेद वस्त्र यानी कि श्वेतांबर जो मानने वाले थे वो सफेद वस्त्र पहनते थे और जो दिगंबर के समर्थक थे वो बिल्कुल नग्न रहते थे। और एक और चीज है, जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर को जो है ना कि उसको इम्पोर्टेंस देते थे, और भद्रबाहु जो थे तो दिगंबर को नेतृत्व करते थे। क्योंकि जब यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि पहली जनसभा में भद्रबाहु और संभूति विजय का नेतृत्व था। ठीक है, इसी में आपस में फूट पड़ गई, 2 भागों में बढ़ गया। तो श्वेतांबर का नेतृत्व किया था स्थूलभद्र ने और दिगंबर का नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी जैन सभा हुई थी दोस्तों आपकी 512 ईस्वी में। ठीक है, पहली जैन सभा में जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बढ़ गया आपका। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में। दूसरी जैन सभा हुई थी 512 ईस्वी में, ठीक ईसा पूर्व में, बल्लभी गुजरात में। और इसका अध्यक्ष थे या कह सकते हैं आप नेतृत्व करता थे देवर्षि क्षमा श्रमण। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, देवर्षि क्षमा श्रमण। पेपर में पूछ सकता है कि दूसरी जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो देवर्षि क्षमा श्रमण ने। ठीक है, इसके अलावा कई बार पेपर में पूछा गया है कि महामस्तकाभिषेक के बारे में पूछ लिया जाता है। तो महामस्तकाभिषेक क्या है, तो ये प्रत्येक 12 वर्ष की, जैसे कि आपने देखा है ना कि कुंभ अपने यहाँ यूपी में होता है, वैसे ही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में प्रत्येक 12 वर्ष में एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। वो जैन धर्म का प्रमुख उत्सव है, उसे कहते हैं महामस्तकाभिषेक। ठीक है, भगवान गोमतेश्वर की वहाँ पर मूर्ति है, 18 मीटर ऊंची मूर्ति है। जो पिछला आपका ये महामस्तकाभिषेक हुआ था वो 2018 में हुआ था। अगला जो महामस्तकाभिषेक होगा वो 2030 में होगा। ठीक है, और दूसरा आपको पूछ लिया जाता है प्रभासगिरी। तो प्रभासगिरी जो है वो जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है और ये प्रयागराज से लगभग वही 62 किलोमीटर दूर पड़ता है, 65 किलोमीटर, यमुना नदी के तट पर। इसके अलावा एक और चीज रह गई थी आपकी, महावीर स्वामी की मृत्यु। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई। ठीक है, वो हम यहाँ पर आपको लिखे दे रहे हैं, बचपन का नाम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम भी पूछ लिया जाता है आपका के पेपर में, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो बचपन का नाम इनके था वर्धमान। ठीक है, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में। तो जहाँ से जितने भी क्वेश्चन बच सकते थे तो वो हमने ले लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, मान लो 1-2 पॉइंट रह भी गया होगा, तो जब हम टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे उसमें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, और चैनल को पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और रोजाना आपकी 2 क्लास चलने वाली हैं,
जैसा कि हमने आपसे एक और वादा किया है, यूपी स्पेशल आपका 20 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे, तो भी कंप्लीट कर देंगे। बस अपना प्यार, भरोसा, यूँ स्नेह ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।